मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। डॉक्टर फ्रांसिस गिल, वाइस चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद है। हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर अमीन नजीर साहब मौजूद हैं। जी पारी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी का पर प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने प्रिंस ऑफ पीस टीवी को ये विजन और बोझ बख्शा है कि हम खुदा के कलाम की बिशारत को दुनिया की इंतहा तक लेकर जाएं। और आज हम देखेंगे कि नशा एक ऐसी लानत है, एक ऐसी बुरी लत है, जब हमारे नौजवान इसमें फंस जाते हैं तो वापसी का रास्ता उनको बहुत कम मिलता है। और ये एक ऐसा नसूर है जो हमारे नौजवान नस्लों को दीमक की तरह चाट रहा है। और हमारे नौजवान दिन रात अपने आप को इसमें तबाह बर्बाद कर रहे हैं नशा की हालत में, और बतौर फैशन इस नशा को अपनी जिंदगियों के अंदर ले रहे हैं। आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस सिलसिला में हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़े, नाज़रीन आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम खुदा के पाक नाम से दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सरों को झुकाएं और दुआ करें। और मैं खुदा के खादम पादरी अमीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। खुदावंद सवाल के बाद से अल्लाह शुक्र के रब हम तेरा शुक्र करते हैं पाक खुदा, आज इस कीमती वक्त के लिए पाक खुदा तू यहाँ लाया ताकि तेरे लोगों तक तेरे कलाम की आवाज़ को पहुँचाएँ। और तेरे बंदा के लिए डॉक्टर फ्रांसिस के लिए पाक खुदा शुक्रगुजार हैं जिसने पाक खुदा एक गहरा कदम उठाया है ताकि तेरे लोगों को इस नशे की हलाकत से बचा सके। तो यीशु के नाम से जब तेरे बंदा का ये विजन है तो यीशु के नाम से पाक खुदा मिन्नत करता हूँ कि अपने बंदा की सारी खिदमत को, इस सारे विजन को तू ही पूरा करने की कुदरत रखता है। तो यीशु के नाम से पाक खुदा जब इस चैनल के जरिए तेरा बंदा पाक खुदा लोगों को ये आवाज़ पहुंचाना चाहता है ताकि इस हलाकत से बच जाए, इस नशे की लानत से बच जाए, तो यीशु के नाम से पाक खुदा अपना जलाली हाथ बढ़ा छू और पाक खुदा संभाल ताकि पाक खुदा तेरे लोग इस काम में दिन दिन बढ़ते जाएं। और ये काम दिन दिन बढ़े ताकि बहुत सारी रूहें, बहुत सारे लोग पाक खुदा इस लानत से बच जाएं और तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके तेरे डर और तेरे खौफ में ज़िंदगी बसर करें। यीशु जलाली के नाम से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा किसी फार्म में भी हो, ये किसी तौर से भी हो, ये इंसानी सेहत के लिए अपने अंदर मुज़र असरात रखता है। और इसमें पारी साहब इसमें जहर होता है, शराब में जहर होता है, अल्कोहल में जहर होता है, कुपी पौंडा जिसे हम कहते हैं, आइस नशा, ड्रग्स हैं, इंजेक्टेबल हैं, इन सब में जहर होता है। और सिगरेट में भी निकोटीन जहर होता है। और जब कोई सिगरेट नोश वो सिगरेट के कश लगाता जाता है तो निकोटीन जहर उसके अंदर चला जाता है और उसके हलक को, स्टमक को, फेफड़ों को डैमेज करता है। और यहाँ तक कि हार्ट फेलियर जैसे अमराज जो है वो सिगरेट से पैदा होते हैं, कैंसर भी इससे पैदा होता है। तो आज आप हमारे नाजरीन के साथ खुदा के कलाम अक़दस में से शेयर करें कि खुदा का कलाम इस सिलसिला में हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया ताकि मैं आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम की बातों को शेयर कर सकूं और ये नशावर लोगों को खुदा के कलाम के वसीला से ये पैगाम पहुंचा सकूं ताकि इस हलाकत से लोग बच जाएं, इस नशे की लानत से लोग बच जाएं और अब उनके घराने, उनकी नस्ल इस तमाम तर नशे की लानत से आज़ाद हो जाए। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को इस नशे की लानत में मुब्तला हुए देखा है। और पिछले 2 साल पहले हमारा विजन था, इस नशे पे हम काम कर रहे थे और हमने इन लोगों के लिए हमारे गांव में तकरीबन 25-27 लोग थे जो नशा करते थे। और ये नशा ड्रग्स का करते थे, पाउडर का नशा करते थे। और हमने उनका नाम लिखा था, एक चिट बनाई थी उनके नाम की। और हम उनके लिए स्पेशल जो थी अपने चर्च के अंदर हमारी पूरी कलीसिया, हमने एक टीम तश्कील की थी और वो टीम सब मिलकर उन नशावर लोगों के लिए दुआ करती थी ताकि हमारे गांव में ये आगे और ना बढ़े। बल्कि खुदा इन घरानों को मैंने देखा है अपने गांव के अंदर
کہ پورے خاندان جو ہے وہ نشے کے سبب سے برباد ہو گئے ہیں. یہ صحیح ہے. پورے لیکن ہم ایسا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے اس آوارہ گردی سے ان لوگوں سے بیٹھنے کے لیے منع نہیں کرتے جو نشہور لوگ ہیں, جو برے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں. جب ہم منع نہیں کرتے تو جب ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں آگے سے خود جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے کلام مقدس کے اندر ایک بڑی خوبصورت خدا کے بندہ سلیمان نے, اور سلیمان میں سوچتا ہوں کہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جو حکمت کا بادشاہ تھا, اس سے بڑھ کر خدا نے اور کسی کو اتنی حکمت یا دانش نہیں بخشی جتنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے خدا نے اپنے بندے سلیمان کو یہ حکمت بخشی, دنائی بخشی, تاکہ وہ لوگوں کو یہ تربیت کی, آنے والی نسلوں کے لیے یہ تربیت کی باتیں جو ہے ان تک پہنچا سکے. تو اس نے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی امثال کی کتاب کے اندر, امثال کی کتاب اس کا 23 باب اور اس کی 19 آیت کے اندر لکھا, آئے میرے بیٹے تو سن اور دنا بن اور اپنے دل کی رہبری کر, تو شرابیوں میں شامل نہ ہو اور نہ ہرس کبابیوں میں, کیونکہ شرابی اور کھو کنگال ہو جائیں گے اور نیند ان کو چتڑے بنائے گی. خداوند کے زندہ مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. تو ڈاکٹر صاحب یہ خدا کا کلام جو ہے یہی انسان کی رہبری کرتا ہے, کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ کلام, میرا کلام جو ہے تیرے راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے. تو جب ہم اس چراغ کی روشنی پر چلتے ہیں, جب ہم اس کلام کی روشنی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ کلام ایک ایسی روشنی ہے کہ جو ہماری زندگی کے اندر داغ دھبے, جس طرح ہم آئینہ کے سامنے جاتے ہیں, ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو ہمارے چہرے کے اوپر جو بھی داغ دھبے ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں, کلام کو سنتے ہیں, تو ہماری زندگی کے اندر جو خامیاں ہوتی ہیں, کمزوریاں ہوتی ہیں, وہ گناہ ہوتے ہیں, وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کلام مقدس کے اندر خدا کے بندہ نے ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح, اس لیے اس نے لکھا کہ آئے میرے بیٹے اس بات کو سن اور دنا بن. ہم اپنے بچوں کو جب بچپن میں ہوتے ہیں تو بچپن میں ہم ان کو بہت لاڈ پیار سے پالتے ہیں. ہر شخص کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں, ہر شخص ان کی سوچتا ہے کہ ان کی اچھی تربیت کرے, اچھی نصیحت کرے. لیکن جب وہ غلط لوگوں کی سوسائٹی میں چلا جاتا ہے اس وقت ہم ان کو, اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ان لوگوں میں شامل نہ ہو, اس کبابیوں میں شرابیوں میں شامل نہ ہو. جب انسان کسی, کیونکہ لکھا ہے کہ بری صحبتیں جو ہیں وہ اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے. کیونکہ میں نے خود نشے کے اندر بہت وقت گزارا ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب 14 سال جو ہے نشہ کیا ہے, اور 14 سال میں نے اس طرح نشہ کیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کسی سے سگریٹ مانگ کے نہیں پی, اور میں نے خالی سگریٹ نہیں پی. جب بھی پی ہے میں نے اس میں چرس بھر کے پی ہے, اور 14 سال میں نے چرس پی ہے, شراب پی ہے, دنیا کا ہر نشہ جو ہے میں نے کیا ہے. ایک میں نے پاؤڈر نہیں پیا, کیونکہ میں نے دیکھا ہے اس میں لوگ, جس طرح لکھا ہے کہ نیند تجھے کیا کرے گی, چتڑے بنا دے. اب ان لوگوں کے پاس, میں نے اپنے گاؤں کے اندر دیکھا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے جو اس نشے میں شامل ہیں. لیکن ہم سوچ رہے ہیں, میں آج اپنے لوگوں کو خاص کر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ بچپن میں اپنے بچوں کی تربیت کریں گے, جس طرح پچھلے پروگرام نے آپ نے بتایا تھا کہ بیٹے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے, تو جب ہم اس پر تربیت کریں تو لکھا ہے کہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے ہٹے گا نہیں. اس لیے جب ہم بچپن میں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح, اور میں سوچتا ہوں کہ خاص کر ان لوگوں کے بچے جو ہیں وہ آوارہ ہو جاتے ہیں, ان لوگوں کے بچے جو ہیں وہ شرابیوں لوگوں میں چلے جاتے ہیں, ان لوگوں میں چلے جاتے ہیں جو شراب میں مبتلا ہوتے ہیں یا کسی نشہ میں شامل, ان ٹولیوں میں چلے جاتے ہیں. لیکن جب ہم اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو چرچ, خاص کر ڈاکٹر صاحب چرچ نہیں جاتے, جو ماں باپ اپنے بچوں کو لے کے جاتا, ان کے بچے ہمیشہ جو ہیں وہ آوارہ گرد ہو جاتے ہیں. جی بہت ہی اچھا اور خوبصورت میسج آپ نے خدا کے کلام اقدس میں سے, بک آف وزڈم میں سے, جو کہ بزرگ سلیمان نبی جو کہ حکمت کے بادشاہ ہیں, مین آف وزڈم ہیں, ساری دنیا ان کی حکمت کو تسلیم کرتی ہے, اور اس میں سے بہت ہی خوبصورت ریفرنس آپ نے تلاوت کیا ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے تو سن اور دنا بن, تو شرابیوں میں شامل نہ ہو, نہ حریص کبابیوں میں,
तो आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ खुदा के कलाम की वजाहत फरमाई है कि किस तरह से हमने ऐसी बुरी बातों से बचना है और खुदा के कलाम को अपने दिल में लेना है, क्योंकि बुजुर्ग दाऊद नबी फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो जब हमारे नौजवान खुदा के कलाम को अपने दिलों में रखेंगे तो वो ऐसी बुरी बातों की तरफ नहीं जाएंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारी जो संडे स्कूल हैं वो किस तरह से हमारे बच्चों की इस सिलसिला में तालीम और तरबियत कर सकते हैं कि वो ऐसी बुरी रवशों की तरफ ना जाए। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चर्च के अंदर भी संडे स्कूल चलता है और बहुत सारे चर्चों के अंदर भी चलता है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जिस्मानी तालीम के लिए तो अपने बच्चों पर बड़ी स्टडी देते हैं, स्टडी करते हैं, लोग रुपया पैसा खर्च करते हैं, लेकिन दीनी तालीम जो है ये फ्री है, इसके लिए हम कोई मुआवजा नहीं देते। अगर किसी भी चर्च के अंदर है कोई मुआवजा नहीं, हत्ता कि यहाँ तक होता है कि जो टीचर हमने रखे होते हो सकता है हम उसको सैलरी देते हो, जो इसलिए देते हैं ताकि हमारी कौम के बच्चे जो हैं वो मसीही तालीम सीख सकें। जी, बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात खुदा के खादिम ने कही है कि दुनियावी तालीम के साथ साथ हमें खुदा के कलाम की बातों को भी सीखना चाहिए और खुदा के कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करना चाहिए, क्योंकि संडे स्कूल हमारे पास एक ऐसी नर्सरियां हैं जहां से खुदा का कलाम परवान चढ़ता है, जहां पर हम नन्हे नन्हे पौधों की आबियारी करते हैं और वो एक दिन तनावर दरख्त बन जाते हैं। तो पारी साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए, प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में तशरीफ लेकर आने के लिए। नाजरीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाजत। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।